हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। अब हम लोग को 11 चैप्टर पढ़ना है। 11 चैप्टर में जो है आवर टीथ, हमारे दांतों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमारा टीथ टीथ कैसा क्या है, टीथ क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, कितना प्रकार का टीथ होता है हमारे माउथ में, और ये कैसे हमारे माउथ में टीथ जो है माउथ से धीरे धीरे गिरने लगता है, तो कैसे इस अपने दांत को गिरने से बचाएंगे, इस सब के बारे में पढ़ना है। आवर टीथ टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टीथ है। वी कैन नॉट इन्जॉय द टेस्ट ऑफ फूड विदाउट टीथ। बिना दांत के कारण हम लोग किसी भी फूड को के टेस्ट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। टीथ enable us to eat various types of food stuff। टीथ जो है जितने भी फूड है, स्टफ है, उस सब को क्या करता है, ये खाता है खाने। दांत के कारण ही हम लोग जितने भी सामग्री है उसको खाते हैं, भोजन करते हैं, अच्छी तरह स्वाद लेते हैं। फंक्शन ऑफ टीथ, टीथ का कार्य क्या है? बिसाइड च्यूइंग फूड स्टफ देयर आर फ्यू अदर फंक्शन ऑफ टीथ एज वेल। देखिए, भोजन को चबाने के अलावा कुछ और भी अलग अलग कुछ एक्स्ट्रा भी अलग भी कुछ फंक्शन होता है टीथ का। समझ गया? हियर आर टू पिक्चर ऑफ सेम पर्सन। सेम पर्सन का दो पिक्चर दिख रहा है। वन इज विथ टीथ एंड अनदर विदाउट टीथ। एक में दांत है और दूसरा में बिना दांत का। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द पिक्चर दैट द मैन विथ टीथ इज लुकिंग यंग वाइल वन विदाउट टीथ इज लुकिंग ओल्ड। अब इस पिक्चर से क्लियर हो गया है कि जिस आदमी के पास टीथ है वो यंग दिखाई दे रहा है, जिसके पास दांत नहीं है वो बूढ़ा हो गया है। हैव यू एवर लिसन टू एन ओल्ड पर्सन स्पीच। आपने कभी ओल्ड पर्सन को स्पीच देखते हुए सुना होगा। ही कैनॉट स्पेल सम वर्ड क्लियरली। वो कुछ वर्ड को अच्छी तरह क्लियर नहीं बोल पाता है। दिस इज़ ड्यू टू फॉलन टीथ। ये दांत के गिरने के कारण होता है। थस वी मे से डैट टीथ हैव 3 मेन फंक्शन। तो इसलिए हम कह सकते हैं टीथ का 3 मेन फंक्शन हो सकता है। होता ही है, हो सकता नहीं, होता है। पहला, टू च्यू द फूड। ठीक है, भोजन को सबसे पहले भोजन को चबाना अच्छी बात है। दूसरा, टू गिव अ शेप टू आवर फेस, और यह हमारे फेस का शेप देता है। तीसरा, टू हेल्प अस स्पीकिंग क्लियरली, और इसके कारण हम क्लियर बोल पाते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार के होते हैं? व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, जब बच्चा जन्म लेता है, ही हैज़ नो टीथ इन हिज माउथ, उसके मुंह में टीथ नहीं होता है। व्हेन ही इज 6 to 7 मंथ, जब 6 से 7 मंथ होता है तब ओनली फर्स्ट टूथ अपीयर्स, पहला दांत निकलता है। बाय द टाइम द चाइल्ड बिकम 2 और हाफ ईयर्स द नंबर ऑफ टीथ इन इज माउथ इंक्रीजेज टू 20। जब 2 साल या 2.5 साल का बच्चा हो जाता है तब, ठीक है, दांतों के नंबर में चेंजेस हो जाते हैं और 20 हो जाते हैं। दांत कितने हो जाते हैं बच्चों का? 20 टीथ हो जाता है। दिस टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ। इस टीथ को मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ कहते हैं। दिस टीथ रिमेन फॉर 3 या 4 ईयर्स आफ्टर दिस डे फेल ऑफ मैचुरली। एक्चुअली जब बच्चा 3 या 4 साल का हो जाता है तो फिर ये मिल्क टीथ धीरे धीरे नेचुरली अपने आप गिर जाते हैं। व्हेन दिस मिल्क टीथ फेल दे आर ग्रेजुअली रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ। एक्चुअली जब मिल्क टीथ, दूध का दांत जब गिरता है तो उसी के स्थान पे परमानेंट टीथ निकल आते हैं। By the age of 25, the number of permanent teeth is our mouth is reaches 32। यानी कि 25 साल का जब उम्र होगा तब तक हमारा जो परमानेंट टीथ होगा उसका नंबर में 32 दांत हो जाएंगे। आवर माउथ हैज़ 2 जॉय। माउथ में दो जॉय होते हैं, अपर और लोअर। ठीक है, ईच जॉय हैज़ 4 टाइप्स ऑफ। प्रत्येक जॉ में, दोनों जबड़े में 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। पहला, कटिंग टीथ या इंसीजर्स। 4 front teeth is each jaw are thin
फ्लैट एंड शार्प एज। एक्चुअली 4 जो है फ्रंट का टीथ होता है, जॉ में होता है, 3 होता है, फ्लैट होता है, शार्प एज। दीज आर यूज टू कट द फूड। इसके कारण हम भोजन को क्या करते हैं, काटते हैं। दीज आर कॉल्ड कटिंग टीथ, इसीलिए इसको कटिंग टीथ कहा जाता है। देयर आर 4 कटिंग टीथ और इंसॉस इन ईच जॉ। प्रत्येक जबड़े में 4 कटिंग टीथ होते हैं, ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे। सेकेंड है टीयरिंग टीथ या कनाइंस। दीज आर लॉन्ग, ये लंबा होता है, पॉइंटेड एंड शार्प टीथ विच आर लोकेटेड एट बोथ एंड ऑफ कटिंग टीथ इन ईच जॉ। ये कटिंग टीथ मतलब दोनों तरफ दिखाई देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जॉ में दिखाई देते हैं। देयर आर 2 कनान्स, 2 कनान्स होते हैं इन ईच जॉ, प्रत्येक जॉ में 2 कनान्स होते हैं। दिस टीथ आर यूज टू टीयर द फूड, इस टीथ का यूज हम लोग भोजन को फाड़ने में करते हैं। डेट इज वाई दिस टीथ आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ, इसीलिए इसको हम टीयरिंग टीथ करते हैं। प्रीमोलर्स टीथ नेक्स्ट टू द canines on each side of the jaw are 2 broad and flat teeth called premolar। देखिए कैनाइंस के बाद जो साइड में, ठीक है, जॉ के साइड में ब्रॉड, चौड़ा और फ्लैट जो टीथ दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड प्रीमोलर्स। दिस आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ, प्रत्येक जॉ में 4 प्रीमोलर्स होते हैं ऊपर नीचे करके। दिस आर कॉल्ड फॉर क्रशिंग या क्रैकिंग टीथ, इसको क्रशिंग या क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं। अब आगे ये मोलर्स, द टीथ विच एक्चुअली ग्राइंड द फूड आर कॉल्ड मोलर्स। टीथ क्या करता है, भोजन को ग्राइंड करता है, चबाने का काम करता है, इसलिए उसको मोलर्स कहते हैं। दे आर एट द बैक और आवर माउथ, ये हमारे माउथ के पीछे में होता है। देयर आर 3 मोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ द जॉ, प्रत्येक साइड में 3 मोलर्स हो पाए जाते हैं। मोलर्स हैव फ्लैट सरफेस विच इज़ फिट टुगेदर व्हेन वी क्लोज आवर माउथ। मोलर्स जो है उसका सरफेस फ्लैट होता है, जिसके वजह से एक साथ जब मुंह को बंद करते हैं तो एक पर एक फिट हो जाते हैं। टीथ दिखे, दांतों का सड़ना। लेटस फाइंड आउट वाई डू आवर टीथ दिखे। अब चलिए ये देखा जाए कि हम लोग का दांत क्यों सड़ता है, क्यों गिरता है। वेन एवर वी ईट एनी थिंग सम पीसेज ऑफ इट आर ऑलवेज कट एंड लेफ्ट इन बिटवीन आवर टीथ। जब कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो उसका थोड़ा सा पार्ट जो पीस हो जाता है वो कट के छट के वो हमारे दांतों के बीच में, 2 दांतों के बीच में अटक जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद दे स्टार्ट रोटिंग, ये सड़ना शुरू हो जाते हैं। दिस डैमेज द टूथ, और ये जब सड़ेंगे तो दांत को क्या करेंगे, उसको भी डैमेज करने लगा। व्हेन दिस सिचुएशन prevails the gum tube gets infected and the tooth finally fail after getting loose। एक्चुअली हमारा दांत जो है किस पे लगा रहता है, मसूड़े पे, जिसको गम कहते हैं। और जब ये अनाज का टुकड़ा फंस गया और कुछ समय बाद हो जाएगा, तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, इसी के कारण क्या होता है कि गम जो है लूज हो जाता है, और लूज होने के बाद सड़ जाता है गम, और जब सड़ जाएगा तो दांत अपने आप गिर जाएगा, लूज हो जाएगा, गिर जाएगा। द स्वीट मटेरियल इज मोर हार्मफुल बिकॉज इट रोट्स रैदर क्विकली। स्वीट मटेरियल्स बहुत ही हार्मफुल होता है, नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही रोट हो जाएगा और रैदर क्विकली, तुरंत बढ़ जाता है। बैक्टीरिया मिक्स विथ शुगर डिजॉल्व द एनिमल एंड मेक्स होल इन द टूथ। बैक्टीरिया जो है शुगर के साथ मिक्स हो जाता है और इस तरह एनिमल और जो होल है उन सबको में ये घुस जाता है बैक्टीरिया, और इस तरह टीथ को कमज़ोर कर जाता है, टीथ टूट कर गिर जाता है। टीथ डिके आल्सो कॉज बैड ब्रीथ इन द माउथ। दांत के सड़ने की वजह से मुंह से बहुत गंदा माउस आता है। केयर ऑफ टीथ, दांत की कैसे देखभाल करिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ प्रॉपरली बिकॉज इफ़ आवर परमानेंट टीथ। देखिए अगर जो हमारा परमानेंट टीथ है तो उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
आर लॉस्ट, नहीं तो लॉस्ट दे आर लॉस्ट फॉर एवर। नहीं ध्यान देंगे तो ये टीथ क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और हमेशा के लिए, एक बार गिरेंगे तो ये हमेशा के लिए चले जाएंगे। टू कीप आवर टीथ एंड गम क्लीन वी शुड क्लीन देम इन रूटीन विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। टूथब्रश और टूथपेस्ट के हेल्प से टीथ को बढ़िया से उसकी सफाई किया जाता है, ताकि गम भी साफ़ हो जाए, टीथ भी साफ़ हो जाए। ठीक है। दिस ब्रशिंग ऑफ टीथ शुड ऑल्सो बी डन वेरी केयरली। दांत जब ब्रश कर रहे हैं दांत को, तो बहुत ध्यानपूर्वक ब्रश करना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्लीन आवर टीथ ऑफ अपर जॉय बाय ब्रशिंग देन फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड एंड सिमिलरली वी शुड ब्रश द टीथ ऑफ। सबसे पहले ऊपर के साइड को साफ़ करना चाहिए, फिर नीचे के साइड पे, और उसके बाद अगल बगल ऐसे करते हुए क्लियर करके और साइड करके और इस तरह ब्रश किया जाता है। जॉय बाय ब्रशिंग देम फ्रॉम लोअर साइड टू अपर साइड। उसके बाद नीचे के साइड, ऊपर के साइड, मतलब मुंह में चारों तरफ ब्रश को घुमाकर बढ़िया से ब्रश किया जाता है, ताकि जो भी डस्ट, जो भी फूड पार्टिकल्स है वो भी बाहर आ जाए। द टीथ शुड ऑल्सो बी ब्रस्टेड ऑन द फ्लैट च्यूइंग सरफेस। फ्लैट च्यूइंग सरफेस होता है, वहाँ पे टीथ जो है ब्रस्ट हो जाता है अपने आप से। इट विल क्लीन अप एवरी थिंग्स। यहाँ पे प्रत्येक चीज़ को हम लोग को साफ़ सफाई रखनी चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ टीथ में लीड टू अदर डिजीज लाइक इनडाइजेशन etc। यानी कि दांत की प्रॉब्लम से इंडाइजेशन का प्रोसेस भी हो सकता है। सो वी शुड ट्राई टू कीप आवर टीथ क्लीन एंड हेल्थी। इसलिए अपने दांत को साफ़ और हेल्थी रखने के लिए कुछ चीज़ है उसको जानना ज़रूरी होता है। फॉलोइंग थिंग should be taken off to prevent teeth from getting decayed। दांत को सड़ने से कुछ निम्नलिखित प्रिवेंट है जिसको अपने टीथ पर अप्लाई करना चाहिए। पहला, माउथ शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड आफ्टर एवरीथिंग स्वीट। जब भी हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो मुंह को अच्छी तरह साफ करें। आवर शुड ब्रश ट्वाइस अ डे। वन शुड ब्रश ट्वाइस। एक दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो मैसेज द गम बाई आवर क्लीन फिंगर। क्लीन फिंगर के द्वारा भी हम लोग गम को धो सकते हैं। फाइबरस डाइट लाइक कैरोट, गुआवा, सलाद etc टू बी ईटन। यानी कि जो भी खाना खा रहे फाइबरस, जो रेशेदार हो, पत्तेदार वाला सूट जो भी है मटेरियल, उसी को ज़्यादा खाना चाहिए। टू हॉट टू कोल्ड मटेरियल शुड बी अवॉइडेड। ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडा सामान को अवॉइड करना चाहिए। हॉट फूड शुड नॉट बी फॉलोड बाई कोल्ड फूड एंड कोल्ड फूड शुड नॉट बी फॉलोड बाई। देखिए, हॉट फूड जो है वो कभी भी ठंडा फूड को फॉलो नहीं करता, पसंद नहीं करता, और ठंडा फूड गर्म को नहीं। टू मच स्वीट एंड सोर फूड आइटम्स शुड नॉट बी ईटन। ज़्यादा स्वीट और सोर आइटम्स को नहीं खाना चाहिए, और नहीं तो दांत का सड़ना निश्चित है और सड़ के गिरना निश्चित है। इस तरह आप इस चैप्टर को बार बार पढ़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।